नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि मैंने इसके पहले भी एक 2017 का मैथ के फोर्थ सेमेस्टर वाला जो मैथ है आपका डीएलएड का, उसका मैंने पेपर सॉल्व कराया था, लेकिन उसमें साउंड की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने उसको उसी तरह छोड़ दिया। अब यह पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और रही बात आपके बेसिक क्लासेस कहाँ मिलेंगे, तो बेसिक क्लास भी आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर का प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, उसमें आएंगे तो डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के मैथ पूरे कंप्लीट हैं, और प्लस मैं मैराथन भी लगाऊंगा अभी कुछ ही दिन में, जैसे कि कुछ जो कि 10-12 दिन और लग जाएं, जो क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम थोड़े से विलंब होंगे, नवंबर या फिर दिसंबर के 15 दिसंबर के आसपास में जा सकता है जो चीज़ें हों। लेकिन पहले जो जो चीज़ें कराई जा रही हैं उसको आप करते चलिए, ठीक है। वह रही बात और सब्जेक्ट की, जैसे कि आपका साइंस और सोशल साइंस, इसको भी मैंने लगभग कंप्लीट करा ही दिया है। आएंगे तो देखेंगे लगभग 3-4 चैप्टर आपका मतलब 7 ही चैप्टर है आपके साइंस में, तो लगभग 3-4 टॉपिक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस का कराया हुआ है, और ऐसे ही सारे करा देंगे हम, बहुत ही एक्टिव तरीके से कराएंगे। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, जो चीज़ें चल रही हैं बस उसको फिलहाल में आप करते चलें, है ना। जितनी चीज़ें दी जा रही हैं, मैथ में कभी बैक नहीं लगेगा। जिन भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो मैथ में कि सर मेरा बैक लग जाएगा, तो इसके लिए एक वीडियो सर करिए किस प्रकार से होना चाहिए, पेपर कैसे दें, हम लोग क्या करें, क्या एक तरह से हम किस पर ध्यान दे दें, है ना। तो यह चीज़ मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा और आप बहुत अच्छे करेंगे। अगर पहला प्रश्न मैं देखूं, पहले प्रश्न लिख देते हैं 4-5, उसके बाद आप लोग करते चलिए, फिर मैं बताते चलता हूं सारे प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न है, सभी बच्चे करेंगे। परिमेय संख्या 4/5 -4/5 तथा 8/15 का भागफल है। का भागफल बताना है, का भागफल क्या होगा यह बताइए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्या बोला है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है देखेंगे आप यहाँ पर, 0 पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं। 2 2 4 2 2 4 2 6, ठीक है। 0.1 2 3 4 5, एक 8 दे दिया है। 8 का घनमूल होगा, ये 2017 का पेपर है, और हूबहू तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको यह पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो ऐसे ही आपको पेपर देखने को मिलेंगे। अब यह नहीं कहना है कि सर पेपर में रिवाइज नहीं होते हैं क्वेश्चन भले रिवाइज ना हो, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे जितने भी आपके पेपर होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले बेसिक क्लासेस मैंने करा दी हैं उसको करिएगा, अगर हो सके तो पेपर भी आप अभी देख लो, फिर इसके बाद बेसिक क्लास करने के बाद अपने से प्रयास करिएगा सारे प्रश्न को करने के, है ना। अगला प्रश्न, ये सब हमने करा दिया है बेसिक में। साइन 30 डिग्री अपान में साइन 60 डिग्री। हम तो आपको यहाँ तक भी ले गए हैं कि आपको सुपर टेट में भी दिक्कत नहीं होंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा, मैथ के सेक्शन में तो कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आगे आपको पता है कि मैं कू मेरी प्यारी है, तो कू के लिए मतलब कू जीके के नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, रोज़ सुबह 6 बजे आता है। उसमें हर एक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, पूरा ज़िंदगी भर वो चलेगा, जब तक जिंदे हैं, जब तक जीवित हैं हम ना, तब तक उसको लेके चलेंगे, तो उसको भी आप फॉलो करते रहिएगा। चौथा के बाद पांचवा बताइएगा। समीकरण 5x इज इक्वल टू y और 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 के हल में
के हल में y का मान बताइए। y का मान कितना होगा यह बताना है आपको। चलिए पहले प्रश्न को हमने सॉल्व करते हैं हम लोग। -4/5 तथा 8/15 का भागफल बताना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर -4/5। यह बहुविकल्पी में पांचों के पांचों प्रश्न हैं आपके। -4/5 डिवाइड करना है 8/15 से, कर लीजिए। तो देखिए -4/5 अंश और हर, यहाँ भी अंश और हर। तो जब इस तरह के डिवाइड आते हैं तो अंश का गुणा इस वाले के अंश से, एक मिनट, इस वाले के अंश का गुणा इसके हर से, है ना, और इस वाले का हर का गुणा इसके अंश से कर लेते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4/5 गुणा, यह पलट जाएगा यानी कि 15/8 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 3 15, यानी कि यह माइनस यहाँ पर पहले से है तो -3/2। देखो भाई आप हमको पता है गलती बहुत ज़्यादा करते हो। पिछली बार भी आप गलती किए थे माइनस प्लस का। याद करिए जब आप पेपर देकर आए थे हमसे बताए थे तो हमने आपको बताया था कि बेटा आप माइनस प्लस में गलती कर दिए हो, है ना। तो ये चीज़ें आप सुधार लेना, क्योंकि आप तो अब मुझे बहुत दूर छोड़ दिए हो ना। तो मैं तो अब शायद आपके लिए ना हूँ, है ना, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में रख लेना कि मेरे लिए आप हमेशा रहोगे, है ना। तो ये चीज़ें -3/2। अब इस चीज़ को देखना, यह एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताइए। एक पासा में आपको पता है 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 तक होते हैं। उस 6 में देखेंगे, देखिए अभाज्य संख्या भी आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 2 अंकों से कटती हैं, खुद से और एक से कटती हैं, है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले, अभी सबसे छोटी सम अभाज्य बोले तो 2 ही आप बताओगे, 2 ठीक है। अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य 3 बताओगे आप। भाज्य का 3 नहीं 4 बताएंगे आप, क्योंकि भाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 अंक से कटे, कम से कम 3 अंक से, 3 अंकों से काटा जाए। जैसे कि बात करें 3 नंबर से कटने वाली संख्या, कम से कम वह भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाता है। जैसे 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा। तो इस तरह से संख्याएं होती हैं जो कि लगभग 2 संख्याओं से, मतलब केवल 2 संख्याओं से कटें तो उसे अभाज्य बोलेंगे, एक और खुद से, और जो 2 संख्याओं से ज़्यादा है, लगभग कम से कम 3 संख्याओं से कटें उसे भाज्य बोलते हैं। तो यह चीज़ें तो देखना 1 से लेकर 6 तक, एक पासा में संख्या 1 से लेकर 6 तक होता है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। तो वही बोला प्रदेश समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या कितनी होगी। पासा को एक ही बार फेंका जा रहा है, तो अभाज्य अब एक नहीं अभाज्य है, ठीक है ना। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन 4 नहीं अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 नहीं अभाज्य है, 1 अभाज्य नहीं है, याद रखना भाई ना। तो 2, 3 और 5 3 संख्याएं अभाज्य हैं। पासा 1 है तो 6, अगर पासा 2 होता तो 6 के पावर 2, टोटल प्रायिकता यह है ना। टोटल प्रायिकता यह है, और घटना के घटने की प्रायिकता 3 ही अभाज्य है। तो 3/6 का मतलब 1/2 आपका राइट आंसर होगा। इसको देखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 बार कर गया है। इसको घन निकालते समय हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसे अंदर कर लेते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट लगा दिए। 0.0000 4 ठो 0, एक 5 0, एक 8 हो गया। मैं मानता हूँ आप बहुत बहादुर हो, आप अकेले चलने की साहस पूरी रखते हो, तो लेकिन थोड़ी से बताया गया चीज़ों का पे भी ध्यान देके चलते हो ना, तो शायद अब तो मैं ना हूँ आपके पास, क्योंकि आपने मुझे खो दिया है ना। तो आपके नज़र में मैं खो चुका हूँ आपके लिए, लेकिन साथ तो मैं हमेशा देता रहूँगा, हमने ठाना है, तभी तो मैंने जिक्कू जी के सीरीज भी चलाया हुआ है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखकर आप लोग चलेंगे। और रह की बात 1 2 3 4 5 6 अंक पर है, तो याद करिए जो बच्चे बेसिक क्लास देखे हैं, नहीं देखें तो आप जरूर देखिएगा प्लीज़। बेसिक क्लास में हमने बताया था कि जब भी इस तरह की संख्याएं आए और यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, तो आप 3 का जोड़ा बनाते हैं। अंदर का 3 का जोड़ा बन तो नहीं रहा है, लेकिन हमको पता है कहीं ना कहीं जो 8 है ना, उसमें 2 का 3 बार गुणा करने से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट उधर 6 है तो 6 0 से ऊपर, 6 0 से नीचे गुणा करेंगे, तो यह बन जाएगा 8, और नीचे हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100। देख लो 1 2 2 4 2 6 0 से हमने ऊपर गुणा कराया तो 8 बन गया, पॉइंट हट गया, और नीचे 100 के पावर में 3 हो गया। तो देखिए ना, अब इस 8 को हम क्या कर देंगे, 2 गुणे 2, 3 भाग में तोड़ दिया हमने।
और 100 को भी हमने 3 भाग में हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, 3 बार 100 लिखा गया है। तो 3 बार 100 लिखा गया तो इसको एक बार, इसको भी एक बार बाहर निकाल लेंगे क्यूब रूट से, ये क्यूब रूट है तो बचेगा ऊपर 2 और नीचे क्या 100, तो यानी कि 1/50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1/50। इसको और तोड़ना चाहते हैं तो 0.02 ये आ जाएगा, काट कर देख लीजिएगा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए sin 30/sin 60, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2, 2 से कट जाएगा तो 1/√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5x बराबर y है और 2x + y बराबर 7 है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें y का मान निकालना है तो x की वैल्यू उठाकर उसमें पुट कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है ना। देखिए 5x = y है, यह समीकरण 1 दिया है और दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x + में y = 7 दिया है, समीकरण नंबर 2 दिया है। अब आपसे बोल रहा है इसमें y की मान निकालिए, तो इस ही समीकरण से, इस वाले समीकरण से आप x का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, y का मान निकल जाएगा। इस वाले समीकरण से हम देखेंगे तो x बराबर कितना होगा y/5 हो जाएगा, y/5 की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो मतलब x का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, 2 × y/5 प्लस में y बराबर 7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2i और प्लस में 5y अपान में 5 = 7। 5 और 2 कितना होगा 7y = 5 7 35। अब यहाँ पे y = कितना होगा 35/7, 7 × 35, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये पांचों क्वेश्चन बहुविकल्पी थे जो हमने सॉल्व किए। अब आते हैं अति लघुत्तरी का प्रश्न, हम एक बार में ही सारे के सारे लिख देते हैं जितने हैं इसमें, 6 से लेके 11 तक, यानी 5 क्वेश्चन है ना, सॉरी 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 के 6 को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। यह तो थे आपके बहुविकल्पी। बताइए इसमें हमको नहीं लगता है कि हमने एक भी प्रश्न ऐसा रह गया हो जो हम टच नहीं किए हों। सारे के सारे प्रश्न की वैरायटी आपको पढ़ाई गई है ना, तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए इस बार आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि आप अकेले तो नहीं हो कभी, क्योंकि आप अपने लिए लड़ोगे, अब समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, खूब मेहनत करना, जान लगा देना, ऐसा मेहनत करना कि सीटेट और यूपी टेट भी निकले, सुपर टेट भी निकले, अगर हो सके कभी काल के, कभी भूले भटके अगर चीज़ों को पूछना हुआ तो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अति लघुत्तरी की बात करें। अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न दिया गया है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः एक 17 सेंटीमीटर लंबे 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः दिख रहा होगा ना, छोटा थोड़ा लिखे हैं कि सारे प्रश्न आ जाएं इसमें। परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एक बाग में, यह सारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं कराऊंगा 2000, इस बार वाला जो हुआ था सब कराऊंगा, ठीक है ना। जो 2021 वाला हुआ था ना उसको भी कराएंगे, 2022 में ही हुआ था ना स्टार्टिंग में, तो उसको। एक बाग में आम का 2304 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं 2304 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं भाई 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। जितनी की बाग में पंक्ति हैं। तो आप पंक्तियों की संख्या बताइए। तो पंक्तियों की संख्या बताइए कितनी है।
पंक्ति की संख्या क्या है? क्या है? 8वें नंबर का प्रश्न। 1045 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करिए। इसका मान ज्ञात करना है आपको। 8वें के बाद 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 9th नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? समीकरण 13x, समीकरण लगाते रहिए जिसको आ रहा है भाई। समीकरण 13x माइनस में 30 है प्लस में x स्क्वायर बराबर 0 में x का मान बता दीजिए। 10वें नंबर का प्रश्न क्या है आपका? एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 154 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको बताइएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर का 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1 बराबर, मतलब इसका गुणनखंड करना है सिर्फ आपको। गुणनखंड करिए। यह पाँचों के पाँचों 6 के 6 प्रश्न आपके अति लघु उत्तरी में हैं। तो 6 के 6 को करते हैं, फिर इसके बाद लघु उत्तरी पे आ जाते हैं। यही 3 वैरायटी देता है, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी। तो पिछली बार की तरह प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस बार गलती ना करना। जो माइनस प्लस में हमको बता रहे थे ना आपकी माइनस प्लस में गलती हो गई थी, तो पेपर हमने सॉल्व भी किया था। तो गजब का दिन था यार, है ना। बीत जाता है ना, सब कुछ यादें रह जाती हैं सिर्फ। चलिए 6 नंबर का प्रश्न हम करते हैं। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाने पर 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः घुमाया जा रहा है। घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। देखिए यह आपका बेलन है ना। कोई आयत मान लीजिए आपने ऐसे एक आयत बनाया है और यह 17 है, यह 1 मिनट 7 तरह के साथ 17 सेंटीमीटर लंबे हैं और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के परितः चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है। मतलब कि अगर मान लेते हैं ऐसे बना है, यही चीज़ आपका ऐसे है, इस प्रकार से, है ना। तो जो लंबाई है इसका यह 17 है और जो चौड़ाई है यह 7 है। तो इसको ऐसे आप मोड़ दिए, चादर की तरफ मोड़ दिया आपने, तो यही जो 7 है ना, तो यह बन गया ऐसे, यह सिलेंडर आकार में ऐसे बन गया, समझे ना। इस प्रकार से बन गया मेरे भाई, यह है ना। और लंबाई, जो लंबाई थी इसकी, जो ये लंबाई थी ना, यह इसका हाइट हो गया, हाइट h बराबर 17 हो गया, आप देख पा रहे हैं। और जो ये घूमा है ना पूरा 7 सेंटीमीटर, ये 2 पाई r के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? पूरा, ये पूरा तो 7 है भाई, आपने पूरे को ऐसे फोल्ड पूरे घुमा दिया तो पूरा 7, यानी कि सर्कल है जब, तो 2 पाई r होगा इसकी वैल्यू। 2 पाई r की वैल्यू 7 हो गई, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2 पाई। 7/2 पाई, 7/2 पाई r की वैल्यू हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है? बेलन का आयतन ज्ञात करिए। h की वैल्यू आपको दिया है, h की वैल्यू कितना दिया है? 17। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। पाई की वैल्यू 22/7, पाई अभी कट जाएगा। r की वैल्यू यहाँ पर दिया है 7/2 पाई गुणे 7/2 पाई, 2 बार गुणा कर दिया हमने क्योंकि r का स्क्वायर है और h का वैल्यू कितना है? 17 है। तो एक तो पाई कट गया और यहाँ पे 22/7 आएगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि 7 गुणे 17 और गुणे एक और 7 आएगा, पाई 22/7 इसका करेंगे तो, और नीचे क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 22। तो यह पूरा का पूरा आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसे आप सॉल्व करिएगा, गुणा करिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए जो यह वाला 7वें नंबर का प्रश्न है बहुत ही आसान है। एक बाग में आम का 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्ति हैं। तो पंक्तियों की संख्या, जैसे मैं बोलूँ आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो कहोगे 2 होगा, है ना। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो कहेंगे 4 गुणे 4 सर 4 हो जाएगा। 25 का कितना होगा? तो कहोगे 5 गुणे 5 सर 5 गुणे 5 मतलब 5 हो जाएगा 25 का। मतलब कि 2-2 का जोड़ा बन जाए। तो साफ साफ इसके कहनाम है कि कोई एक जगह ऐसा है, प्लेस ऐसा है जहाँ पर पंक्ति भी उतनी हो और हर एक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियाँ। अगर पंक्तियाँ 10 हैं तो हर एक पंक्ति में 10-10 ठो पेड़ हैं। तो 10
पंक्तियाँ और हर एक पंक्ति में 10 पेड़, जैसे कि 10 बोरा है, एक बोरा में 100 रुपया, तो 10 बोरा में 100 गुणे 10 करोगे तो मिलके आएगा 1000 रुपया, ऐसे आएगा ना। 10 बोरा हैं और एक बोरा में 100 रुपये। तो अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं बना। अगर हम बोले 10 बोरा है, हर बोरे में 10-10 रुपये हैं, तो 10 गुणे 10 100, यानी कि 10 का स्क्वायर ही तो 100 आया। उसी प्रकार से ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है वही दोनों का आंसर हो जाएगा, चाहे जितनी पंक्तियाँ हैं, पंक्ति पूछेगा तो पंक्ति, और हर एक पंक्ति में कितने कितने पौधे लगे हैं वह चीज़। तो 2304 का आप रूट निकाल लेंगे। 2304 को आप देख पा रहे हैं कि इसका स्क्वायर होता है। अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ऐसे आप निकाल भी सकते हो, जो बच्चे का तरीका है थोड़ा सा ऐसे लाइन बनाकर, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ये आपका किसका हो जाएगा, 24 49 48 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 48 का, यानी कि 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस पर आ जाते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पर। 8वें नंबर का प्रश्न देखिएगा। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि tan 45 डिग्री cot 30 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो बता देंगे 1 होता है, माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो tan 30 का 1/√3, तो cot 30 का √3। फिर इसके बाद 2 cos 30 cos 30 का cos 30 डिग्री sin 30 का 1/2 और cos 30 का रूट में 3/2, और 2 वहाँ पे पहले से है तो प्लस में 2 गुणे 2 रूट में 3/2 प्लस क्या है माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप देखो 2 से 2 चला गया है ना, तो क्या बचा 1 माइनस रूट में 3 प्लस का रूट में 3 और माइनस का 1। अब आप देख रहे हो या प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, तो कैंसिल, या माइनस में √3 या प्लस में √3 कैंसिल, बराबर 0 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समीकरण 13x माइनस 30 और x स्क्वायर में x का वैल्यू पूछा है, तो 13x माइनस में 30 और प्लस में x स्क्वायर में बराबर 0 में x का मान पूछा है। देखिए 15 दूना 30 और 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, तो 13x माइनस का 15x और प्लस का 2x माइनस प्लस का x स्क्वायर, इस तरह से हमने तोड़ दिया। देखिए 15x में से 2x जाएगा तो 1 मिनट 13x बचेगा ना, रुक जाना जरा, इसको सही से लिख देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर इधर कर लीजिए, प्लस का 13x कर लीजिए, माइनस का 30 बराबर 0, प्लस का 13x लाना है, यानी कि बड़ा वाला वैल्यू प्लस में रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 2x और माइनस में 30 बराबर 0। इसमें से आप x कॉमन कर लो, इसमें से आप 2 कॉमन कर लो। इसमें से जब x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 15 बचेगा, और इसमें से आप -2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 15 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं x प्लस 15 बचेगा बराबर 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x बराबर 1 2 आएगा और एक आ जाएगा -15, तो 2 मान निकल कर सामने आ गए। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 10वें नंबर पे प्रश्न पे। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आप देख पा रहे हैं। देखिए 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। कोई वृत्त है, उसका एरिया दिया है आपको कितना, 154 दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है, तो जाहिर सी बात है पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर होता है, तो 154 हो गया। अब यहाँ से 11 दूनी 22, 11 एकम 11 चौक 44, 2 7 14, ये 7 उधर चला जाएगा, तो आर का स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, तो यहाँ पर देख रहे हैं रूट ले लेंगे तो रूट में 7 गुणे 7 आ जाएगा। इसी तरह स्टेप्स में लिखना है आपको। और एक भी चीज़ और ध्यान देना आप ना, कि यह जो बराबर है वो बराबर के नीचे बराबर रहेगा, तो थोड़ी सी देखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर नंबर नहीं कट करेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, +-7, या फिर आप डायरेक्ट 7 लिख दीजिए, 7 त्रिज्या यही पूछा था हमसे। अगला प्रश्न चलते हैं, गुणनखंड करना है, सिर्फ गुणनखंड करने हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, 4x² + 5x + 1 का गुणनखंड करिए। 4x² प्लस में 5x और प्लस में 1 का गुणनखंड करिए। गुणनखंड करना है, तोड़ देना है इसको। तो ये 4x² + 5x + 1 है, तो आप इसमें गुणनखंड करेंगे तो 4x² का 4x² रहेगा, प्लस में 4x और प्लस में x रहेगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 कॉमन कर लीजिए, 4x, तो 4x जैसे आपने कॉमन किया तो x + 1 बचा, और यहाँ से भी आपने 1 कॉमन किया तो x + 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं 4x + 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, x + 1, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, ये चीज़ें गुणनखंड सिर्फ। तो ये पाँचों के पाँचों हो गया। अब हम चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न पे। लघुत्तरी में कितने प्रश्न हैं हम देख लेते हैं, 2 2 4 6 प्रश्न हैं लघुत्तरी में भी। चलिए लघुत्तरी पे आ जाते हैं हम लोग। ये 2017 का पेपर है। इसी तरह हम 2018 का भी करेंगे, 2019 का भी करेंगे। 2019 में हुआ था पेपर, 2019 में पेपर ही नहीं हुआ था, कोरोना था ना, पेपर टल गया था जो बाद में। चलिए देखिए, जो 12 नंबर का प्रश्न है 10 तक हो गया था, सॉरी 11 तक। 12वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है लघुत्तरी का। दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात करिए। अंकों का योग 4 होने की संभावना बताइए। अंकों का योग 4 हो, उसकी संभावना बताइए। 13 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, यदि उसमें 840 कितना 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तथा उसके गोल सिर का परिमाप कितना दिया है। गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी का तिरछी ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब तिर्यक ऊंचाई। टोपी का तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, यह बता करना है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बहुलक वाला दिया गया तो इसको छोड़ देते हैं, आप निकाल लोगे इसको। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, वह भिन्न ज्ञात करिए। यह 15 नंबर है, 14 हमने आपके लिए छोड़ दिया। वह भिन्न ज्ञात करें जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, 4 को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो उसका मान 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो भिन्न बताइए कितना होगा, भिन्न बताना है। देखिए भाई, पहले तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 3 और लिखते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना। अब 2 पासे को एक साथ फेंक रहे हो आप, अंकों का 4 योग होना चाहिए। देखिए पहला पासा हमने फेंका तो 1 आ गया, दूसरा पासा जैसे साथ फेंका उसमें 3 आ गया, तो 3 1 4 हो गया भाई। अगर यहाँ पे 3 आता तो यहाँ पे 1 आ जाता, 3 1 4। अब बता दो कोई, तो 1 और है, 2 और 2 आ जाए दोनों में। इसके सिवा कुछ भी कोई अंक नहीं भाई। पासे में 6 अंक तक ही तो होते हैं, 0 तो होता नहीं है कि 4 + 0 कर ले, ठीक है ना, इस तरह नहीं होता है। तो यही 3 अंक हैं कि मतलब जिसको हम अदल बदल करके ला सकते हैं भाई। 2 2 दोनों में आएगा, ये चीज़ याद रखना। अब इन्हें इसमें 2 आया, उसमें 2 आया, तो उसमें दूसरा 2 आ गया, इसमें दूसरा 2, भाई 2 ही तो है। तो इस तरह से अगर देखें तो अगर 1 आ रहा है तो दूसरे में 3 आ सकता है,
अगर पहले में 3 आ रहा है तो दूसरे में 1 आ सकता है, और दोनों में 2 2 आ सकता है। दोनों का योग देख रहे हैं 4 है, तीनों का योग 4 है। तो इस तरह की कितनी बार बना, 3 बार बना। और 2 पासे हैं, 2 पासे को फेंक रहे हो तो 6 का स्क्वायर, यानी 3/36। 3/36 का मतलब 1/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले का। ठीक है, अब इस प्रश्न को करते हैं। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। एक मदारी की टोपी कैसी है, शंक्वाकार है भाई। ठीक है ना। 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। अब भाई 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगाया है तो इस पूरे के ऊपर तो लगाया होगा कपड़ा, इधर और इधर पूरा लगाया होगा। तो आपको पता है इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने बताया था आपको कितना होगा, तो बताओगे पाई r इंटू एल होगा। यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। और यल कैसे निकालते हैं, इसका यह हाइट है, यह त्रिज्या है, यह हाइट है त्रिज्या, यह आपका क्या होगा, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। अब आगे बोला है उसका कहाँ गया, कपड़ा लगा है तथा उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। उसके गोल सिर मतलब इसका परिमाप 56 है, मतलब कि इसकी वैल्यू होती है 2πr। अब 2πr की ही वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 56 दिया है, 56 दिया है। तो πr की वैल्यू कितनी होगी, 28। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 गुणे 22/7 है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर। यहाँ पे 14 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया। तो देख लीजिए 14 गुणे 7/11, यह r की वैल्यू आ गई, यह r की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है l का मान बताने के लिए ना, टोपी की तिर्यक ऊंचाई यह वाला वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है ना। तो भाई इसकी वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 840 दिया है। r की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ से, तो r की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, r की वैल्यू इतना आपने निकाला है यहाँ से, तो 14 गुणे 7/11 और गुणे l बराबर आपको दिया है 840। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 11 एकम 11 दूनी 22, 7 से 7 चला गया, 14 गुणे 2। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 14 गुणे 2 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, 28 l बराबर 840, 28 से l बराबर 840 और l बराबर कितना हो जाएगा, 840/28। 14 छक देख लीजिए, 6 चौको 24 को 4 हाथ में 2, 6 कम 6, यानी 14 छक 84, 14 दूनी 28, ऊपर 60 बचा, तो 2 से काट लीजिए, 2 3 36, मतलब l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में वैल्यू 30 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे। अब ये आ जाते हैं नेक्स्ट वाला प्रश्न 15 नंबर का, देखिएगा इसको सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो आ जाइए। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न, 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, वह भिन्न ज्ञात करें जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। वह भिन्न मान लेते हैं, वह भिन्न x/y है ना, बोला x/y हमने भिन्न मान लिया, तो बोला जिसके अंश में अगर 1 घटाते हैं ना, अंश में से x-1 अगर 1 घटाया गया ना, तो क्या दे दिया हमको, 2/3 बना। अंश में से 1 घटाने पर क्या बन गया, 2/3 बना। तो यहाँ से पहले इक्वेशन बना लीजिए, 3x - 3 तिर्यक गुणा करा दीजिए बराबर 2y, तो यह y इधर आएगा, 3x माइनस का 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे बोल रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। अब इसके हर में ही ना, हर मतलब y में 4 जोड़ देते हैं, तो x/y + 4 बराबर 1/2 बन जाएगा। तिर्यक गुणा करा लीजिए ऐसे ऐसे, तो 2x बराबर y + 4। अब इस y को इधर करते हैं, 2x माइनस में y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकलेगा, कर लिया जाए। चलिए इतने में करते हैं, दिख रहा होगा कि नहीं। देखो 3x माइनस 2y है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करा लेते हैं इस वाले इक्वेशन में। जैसे ही 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2y और बराबर 8 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब देखिए 2y यहाँ पे भी 2y यहाँ पर, दोनों को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर, तो 3x माइनस का 2y बराबर 3 और यहाँ बचेगा 4x माइनस का 2y बराबर में 8। घटाने का मतलब यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यह कट जाएगा। 3 और -4 मतलब -x, 3 और -8 का मतलब -5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया। x का वैल्यू 5 उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हमको इस वाले इक्वेशन में रखने में फ़ायदा होगा। x का वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे तो 2 × 5 = 10, कितना होगा, 10x प्लस माइनस में y बराबर 4,
तो y बराबर, एक मिनट 10x कहाँ से, जैसे x के वैल्यू हमने 5 रखा तो 10 न केवल बचेगा, और माइनस वाई बराबर कितना होगा, माइनस का 6, क्योंकि इधर जाएगा तो -10, -10 + 4 बराबर -6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और x का 5। यही बताना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए भाई, ये दोनों तीनों जितने प्रश्न हैं सब आसान आसान ही प्रश्न दिए गए हैं। आगे उस वाले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आपको करने पड़ेंगे भाई, नहीं करेंगे तो देखिए, एक दिया गया पार्श्व चित्र में वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज बना है ABCD। इसको हमने बताया हुआ है आपको, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। कौन है भैया, ABCD चक्रीय चतुर्भुज का मतलब उसका चारों जो भुजा है ना चतुर्भुज का, वह सरकमफ्रेंस पर टच होता रहे, चक्रीय चतुर्भुज बना है। इसके बाद बोला AC और BD खींचे गए हैं, AC और BD उसके विकर्ण हैं, यानी कि A यहाँ पे नहीं है, A कहाँ पे, A यहाँ पे, A B C और D, तो AC और BD यह विकर्ण हैं उसके, ठीक है ना, इसके विकर्ण हो गए। और बोला यह 52 डिग्री है, ये कितना है, 52 डिग्री है। आगे बोला जा रहा है कि BAC 48 डिग्री है, BAC मतलब यह वाला कितना है, 48 डिग्री है, 48 है या 52 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है ADC बताइए, ADC मतलब कि यह वाला यह पूरा पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। देखिए मेरे भाई, अगर आप CAB देखेंगे ना, CAB एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में 180 डिग्री होता है कोण पूरा 180 डिग्री होता है ना भाई तो 48 + 52 कितना होगा, या फिर ऐसे लिख लीजिए, कोण C + कोण A + कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण C और कोण A दिया है 52 + 48 + कोण B बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और 50 100 डिग्री होगा, प्लस में √B मतलब कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण B कैसे निकला, 180 - 100 तो 80 डिग्री आ गया। कोण B बराबर 80 डिग्री, मतलब यह वैल्यू कितने का आएगा, 80 डिग्री पूरा कोण B। अब आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है दोनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यह 48 है तो यह 52 हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है, लेकिन खैर जो चीज़ें पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। ये 80 तो इसके सामने का कितना होगा, अब होता है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होता है। और कोण B की वैल्यू हमको दिया है, कोण D निकालना है, कोण B का वैल्यू कितना दिया है, 80 डिग्री 180। तो कोण D की वैल्यू कितनी आएगी, 180 - 80 तो कितना आएगा, 100 डिग्री। ये आ गया कोण D का मान, ठीक है ना, यह चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया है 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 77 सेंटीमीटर एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया है। एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना दिया गया है, 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ये बताइए कितना चक्कर लगाने वाला है पहिया। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यह पूछ रहा है। जब व्यास है पहिए का व्यास दिया है कितना, 77 दिया है, तो रेडियस कितना होगा, जब d इतना है तो r बराबर d/2, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 77/2, यह r के मान हो गया। अब आपको पता है कि यह इतना किलोमीटर जा रहा है तो इसको मीटर में बदल लीजिए। कितना किलोमीटर गया, 0.242 किलोमीटर गया, तो इसको मीटर बदलने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से गुणा कराओगे तो 242 मीटर हो जाएगा, इतना मीटर चलेगा, ठीक है ना। अब ये मीटर चला है तो पूछ रहा है कितना पहिया घुमा होगा, तो पता है हमने बताया था फॉर्मूला, n बराबर 2πr इक्वल टू कितना किलोमीटर चला, कितना मीटर चला है, 242 मीटर चला है। तो आपको n है, n मतलब कि कितना नंबर ऑफ साइकिल, कितना घुमा है, ठीक है ना, कितनी बार घुमा है, तो n गुणे 2, पाई की वैल्यू 22/7
आर की वैल्यू कितना है 77/2, 77/2 बराबर 2, 4, 2। अब देखिए 7 से 7 गया, 11 बार में गया, 2 से यह 2 चला गया, यहाँ 22 और 11 बचा, 11 से काट लीजिए, 11 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा भाई, कहाँ काट दिया, यहाँ 11 बचा है, यहाँ पे 2, 4, 2 है, कटेगा तो 2, 4, 8 लिख दिए थे क्या, 2, 4, 2 है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कट गया, 22 से भी 22 कट गया, मतलब क्या बचा, n की वैल्यू 1, n बराबर 1 आ गया, तो एक बार घुमाएगा, एक ही बार घूमने से वो कितना चला जाएगा 0.242 पर। बस यही था आपका पूरा का पूरा पेपर। बताइए इस पेपर में क्या हार्ड था जो हमने नहीं पढ़ाया है। बेसिक क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक क्लास जरूर देखिएगा। अभी तो पेपर खत्म करने के बाद हम फिर से राजन और पवन सीरीज पे आ जाएंगे, उसको बहुत ही धुआंधार तरीके से कराने वाले हैं, ठीक है ना। इसको शेयर करिएगा। और पिछली बार आपके साउंड नहीं सुनाई दे रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना, कि घटनाएँ मेरे साथ घटती रह रही हैं ना, तो ये घटती रहेंगी भी। आदमी कितना बदल जाता है ना यार, कभी जो साथ रहा करते थे हर पल, है ना, पल भर में दूर चले जाते हैं। मैं तो वही रहूँगा, आपके लिए दरवाजे खुले भी रहेंगे, जब चाहो तब आ सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, क्योंकि आपको खुश रहना है, बस यही मैं चाहता हूँ। चलो इसको आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और भी सारे सब्जेक्ट का हम जो है कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।